एक जादूगर पहली बार एक जीवित लड़की को गायब करने जा रहा था, पर जैसे ही उसने लड़की को हवा में उठाना शुरू किया, तभी एक दर्शक ने लड़की से बंधे धागे देख लिए। जादूगर समझाना चाहता था कि यह सिर्फ उसके मैजिक के प्रभाव से दिख रहा है, लेकिन जब दर्शकों ने टिकट वापस करने की मांग की, तो शर्मिंदा जादूगर ने तुरंत एक तलवार से सारे धागे काट दिए। फिर भी लड़की अभी भी हवा में लटकी हुई थी। यह देखकर दर्शकों ने हंगामा करना बंद कर दिया था। फिर जादूगर ने हाथ हिलाया और लड़की हवा में उड़ने लगी। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया दे पाते, जादूगर ने तुरंत ढकने वाला कपड़ा हटाया और हवा में लटकी हुई लड़की अचानक गायब हो गई थी। जादूगर को लगा कि उसका मैजिक शो तालियों के साथ खत्म होगा, पर तभी एक अपाहिज लड़की ने कहा कि वो उसके पैर ठीक कर दे। लड़की के माता पिता जादूगर को पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन जादूगर तो सिर्फ मैजिक ट्रिक्स ही जानता था, क्योंकि असल दुनिया में जादू जैसा कुछ नहीं होता। तभी दर्शक उससे सवाल करने लगे कि वो लड़की को क्यों ठीक नहीं कर रहा है। जादूगर इधर उधर के बहाने बनाने लगा, लेकिन इससे लोग और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उस पर कचरा फेंकने लगते हैं। लोगों का गुस्सा देखकर ऑस्कर तुरंत स्टेज से चला गया। तभी उसने अपनी प्रेमिका को आते हुए देखा। वो जादूगर के साथ जीवन बिताना चाहती थी, पर जादूगर का मन कहीं और था। वो एक बहुत बड़ा मैजिक शो करना चाहता था। फिर जादूगर ने सर्कस के बैलून पर सवारी करने की सोची, लेकिन तभी अचानक एक तूफान आया और उसे हवा में उड़ा ले गया। जब जादूगर को होश आया, तो वो खुद को एक अजनबी दुनिया में पाया। यह एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया थी। तेज हवा के कारण उसका बैलून पहाड़ों से नीचे उतरकर नदी में जा गिरा था, जहाँ उसे जंगल में अजीब जानवर मिले। तभी अचानक उसके सामने एक सुंदर लड़की आई, जो वास्तव में एक जादूगर के आने का इंतजार कर रही थी। वो लड़की, जिसका नाम रेवन था, उसे महल ले गई। रेवन ने कहा कि अगर वो दुष्ट जादूगरनी को हरा देगा, तो वो इस दुनिया का राजा बन जाएगा। जादूगर को राजा बनने की इच्छा थी। सोने के ढेर को देखकर वो बिना सोचे समझे दुष्ट जादूगरनी के अड्डे पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे ऐसी सच्चाई पता चली जिससे वो चौंक गया था। असल में दुष्ट चुड़ैल रेवन ही थी, जिसने पूर्व राजा की हत्या की थी और सारा दोष अपनी बहन ईवा पर लगा दिया था। चुड़ैल ने अपनी सेना भेजी, जिनसे बचने के लिए ईवा जादू से धुआं फैलाती है और जादूगर को एक बुलबुले शहर में ले आती है। ईवा जानती थी कि ऑस्कर कोई जादूगर नहीं है, पर उसने यह राज कभी नहीं खोला। बुलबुले शहर के लोग ऑस्कर को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वे मान रहे थे कि उन्हें बचाने एक जादूगर आया है। ऑस्कर ने सबका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी अचानक आसमान से एक जलता हुआ जादुई गोला आकर गिरा। फिर दुष्ट चुड़ैल भी प्रकट हो गई। उसने ऑस्कर को बेरहमी से दूर पटक दिया था। जैसे ही वो दोबारा हमला करने वाली थी, तभी ईवा ने तेजी से जादू से आग बुझा दी। डर के मारे चुड़ैल जल्दी से पीछे हट गई थी। ऑस्कर जादू से निपटने के लिए पहले से तैयार था। उसने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और जल्द ही शहर के लोग एक एक करके सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। और तभी अचानक आसमान से दो चमगादड़ आए और ईवा को पकड़कर ले गए। जैसे ही दुष्ट चुड़ैल उसे मारने वाली थी, तभी अचानक चौक की सारी बत्तियां बुझ गईं। फिर हॉल के बीच में एक धमाका हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऑस्कर ने धुएं में एक भ्रम पैदा किया, जिसे देखकर सैनिकों ने उसकी ओर हथियार फेंके, लेकिन सारे हथियार आर पार चले गए थे, क्योंकि यह सिर्फ एक होलोग्राम था। फिर चुड़ैल ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन अगले ही पल ऑस्कर का चेहरा बड़ा होता जा रहा था। सबको यही लग रहा था कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। उसने दुष्ट चुड़ैल को डराने के लिए रॉकेट छोड़कर तारों का जादू किया, ताकि वो यही सोचे कि यही असली जादू है। डर के मारे चुड़ैल महल की ओर भागी, पर उसे नहीं पता था कि ईवा आजाद हो चुकी थी। दोनों के बीच घमासान जादुई युद्ध छिड़ गया। ईवा चुड़ैल से कमजोर थी, लेकिन जब चुड़ैल अगला वार करने लगी, तो उसका जादू अचानक गायब हो गया, क्योंकि ईवा ने मौका देखकर उसका जादुई पत्थर तोड़ दिया था। बिना जादू के चुड़ैल एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बन गई थी। फिर दो चमगादड़ आए और उसे घसीट कर ले गए। दूसरी ओर ईवा अब इस राज्य की नई रानी बन गई थी। उसने अपना सपना पूरा कर लिया।